हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो कोरोना वायरस का कहर अभी गया नहीं था हमारी ज़िंदगी में से। कोरोना वायरस नाम की डिजीज़ गई नहीं थी कि एक और जो बीमारी ने दस्तक हमारी लाइफ में दे दी है और जिसका क्या नाम है, ब्लैक फंगस डिजीज़। तो ब्लैक फंगस डिजीज़ क्या है, इसके क्या कारण हैं, अगर हमें हो जाए तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम जो है ब्लैक फंगस नामक डिजीज़ से इन्फेक्टेड हैं, उसके बाद कैसे यह फैलाव होता है, कैसे इस डिजीज़ का ट्रांसमिशन होता है, वो सब हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि हमें ब्लैक फंगस डिजीज़ ना हो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, क्या जो है हमें बचाव करना चाहिए, वो हम आज की वीडियो में पूरा देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें, एंड तक वीडियो देखें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो जब भी मैं डालूं आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता लग जाए कि चैनल पर वीडियो आ चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक फंगस डिजीज़ सबसे पहले आखिर है क्या। तो ब्लैक फंगस जो डिजीज़ है इसका जो दूसरा नाम क्या है, म्यूकोरमाइकोसिस। तो म्यूकोरमाइकोसिस जो डिजीज़ है यह है और कुछ नहीं, ब्लैक फंगस डिजीज़ का ही दूसरा नाम है। अब इस शब्द पर जाएं आप, म्यूकोरमाइकोसिस। तो म्यूकोरमाइकोसिस जो ये शब्द है, इस वर्ड को अगर आप तोड़ कर देखें तो जो आपका लास्ट शब्द है माइकोसिस, माइकोसिस का मतलब क्या होता है। तो माइकोसिस का जो मतलब होता है वो होता है आपका फंगल इन्फेक्शन, यानी कि फंगल डिजीज़, यानी कि जो फफूंद रोग से संबंधित है आपका माइकोसिस शब्द। तो ये आपकी जो डिजीज़ है, किस प्रकार की डिजीज़ है, ये आपकी एक फंगल डिजीज़ है, फफूंद से होने वाली रोग है। यहाँ से आप एक और चीज़ गेन कर सकते हैं कि मान लीजिए एग्जाम में अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बोला गया है कि आप बताइए कि इन 4 ऑप्शन में से वायरल डिजीज़ या फिर आपसे पूछा गया है कि फंगल डिजीज़ कौन सी है। तो अगर उन 4 ऑप्शन में से ऐसी कोई डिजीज़ है जिसमें जो है लास्ट में अगर आपका माइकोसिस वर्ड आता है तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि वो जो डिजीज़ है वो कैसी डिजीज़ है, फंगल डिजीज़। तो इस तरह से आप एक हिंट ले सकते हैं इस वर्ड से कि कहीं भी माइकोसिस लिखा हो किसी डिजीज़ में तो आप समझ जाइएगा कि वो कैसी डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, फफूंद से होने वाली रोग है। क्लियर। तो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस। अब आप कहेंगे कि अचानक से ब्लैक फंगस जो है हमारी लाइफ में कैसे आ गया। जब से कोरोना वायरस आया है, मतलब अभी आप पीक पर चल रहा है, सेकेंड वेव आई है अभी कोरोना वायरस की, इसके बाद से आप कहेंगे कि ज़्यादा जो है ब्लैक फंगस नाम की हमें डिजीज़ सुनने को मिल रही है। पहले तो हमने इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं सुना। तो आपको बता दूं, ब्लैक फंगस डिजीज़ नाम का रोग पहले भी हमारी लाइफ में मौजूद था। वो अलग बात है कि इसका ज़्यादा प्रभाव, यानी कि ज़्यादा अब लोगों को अभी कोरोना वायरस के बाद से यह ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, अगर आप काफ़ी दिनों तक ब्रेड को बाहर छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का फंगल ग्रो कर जाता है, फंगल जो फफूंद जो है वो आ जाता है। वो और कुछ नहीं है, वो क्या है, आपका ब्लैक फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस है। आप भी कर सकते हैं। आप क्या करें, ब्रेड को पानी में भिगोकर 2-3 दिन के लिए बाहर रख दें तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर जो है काले रंग का जो है फंगल जो है वो ग्रो कर जाता है। तो वही क्या है, आपका ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले भी यह इन्वायरमेंट में मौजूद था। सड़े गले पदार्थों में यह जो फंगस है वो अक्सर उग जाता है। तो म्यूकोरमाइकोसिस में पता लग गया कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या, और ये पहले से ही हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद था। क्लियर। अब हम देखते हैं कि ठीक है, पहले से एनवायरनमेंट में मौजूद था, लेकिन अचानक से कोरोना वायरस के बाद से ये क्यों हमें होने लग गया, ज़्यादा इसके केस क्यों बढ़ने लगे, इसका क्या कारण है, कॉजेज़ क्या है इसके। तो दरअसल जिसको भी कोरोना वायरस होता है, आपको पता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको डॉक्टर्स जो है प्रेस्क्राइब क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स उस टाइम तो आपको कोरोना वायरस से बचाव कर लेता है, लेकिन उससे जो है आपकी जो इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिससे कि आपको ब्लैक फंगस रोग होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। दूसरा कारण इसका क्या है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, हमें पता है डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, उनको यह जो है ज़्यादा अफेक्टेड करता है। उसके बाद यानी कि जो लोग
कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। उसके बाद अगर उन्हें डायबिटीज़ है तो पहले ही उनकी इम्यूनिटी कम होगी, तो डायबिटीज़ होने के साथ जब उनके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है तो इम्यूनिटी पहले ही कम है और ऊपर से ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि वो पहले से आपका जो पेशेंट है डायबिटिक है, तो उस पर जो ब्लैक फंगल डिजीज़ है वो जल्दी अटैक करता है। इसी के साथ मान लीजिए आपको कोरोना वायरस ठीक भी हो गया है, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो कोरोना वायरस से चाहे आप रिकवर हो चुके हैं कि क्योंकि, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके शरीर में जो है ब्लड ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है, ब्लड ग्लूकोज जो है वो आपके शरीर में ज़्यादा होता है। तो इसलिए कहा जाता है, अगर आपने न्यूज़ चैनल में सुना होगा तो न्यूज़ चैनल्स में लगातार यह बात कही जा रही है कि अगर अब आप डायबिटिक हैं और बचना चाहते हैं ब्लैक फंगस नामक डिजीज से, तो आपको अपना जो ब्लड ग्लूकोज, जो आपकी क्वांटिटी है ब्लड ग्लूकोज है, वो आपको मेंटेन रखना होगा, नियमित रूप से उससे चेक करना होगा। तो ये इसके मेन कारण थे। कोरोना वायरस ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड लेते हैं, स्टेरॉइड से आपकी इम्यूनिटी कम होती है जिससे कि ब्लैक फंगल जल्दी अटैक कर रहा है और लोगों में ये ज़्यादा फैल रहा है। उसके साथ ही डायबिटिक जो पेशेंट हैं या फिर जो जिसे कोरोना वायरस होता है या फिर जो रिकवर भी कर चुके होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और साथ ही क्योंकि उनमें दूसरा रीज़न क्या है, उनमें ब्लड ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे कि ये आपको ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ये मेन रीज़न थे कि क्यों कोरोना वायरस के बाद से ही ब्लैक फंगल जो डिजीज़ है इसके केसेस ज़्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं। क्लियर? उसके बाद थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी को अगर ब्लैक फंगल डिजीज़ या म्यूकोरमाइकोसिस रोग हो गया तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, किसी व्यक्ति में क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि व्यक्ति को क्या है, दिखना कम हो जाता है, कईयों की तो जो है आंखों की पूरी रोशनी तक चली जाती है इस डिजीज़ के कारण। तो अगर आपको दिखना एकदम से कम हो गया है, धुंधला दिखने लग गया है, आंखों के आसपास जो है आपको कालापन हो गया है, काला हो गया है, यहाँ से पूरा ब्लैक हो गया है, उसके अलावा आपका जो नाक है वो रुक गया है, नाक से आपका क्या ब्लैक कलर का जो है ब्लड आ रहा है या फिर अजीब सा आपको लग रहा है, तो नाक में ब्लैक कलर का कुछ पदार्थ बाहर आना, ब्लड आना बाहर। उसके अलावा आपका जो चेहरा है, फेस का एक तरफ का सुन्न हो जाना एकदम से। उसके अलावा मुंह की अगर बात करें, इंटरनल माउथ की बात करें, तो आपके दांत में अचानक से दर्द होना बिना किसी रीज़न से, आपके दांतों का गिरना, आपका जो फेस में किसी भी प्रकार के आपके चकत्ते दिखाई देते हैं या फिर आपके पूरे शरीर में आपको अजीब से कलर के दाने जो है दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर आपको बेवजह फीवर आ रहा है या फिर छाती में दर्द हो रहा है, तो ये सभी जो लक्षण हैं ये इग्नोर करने वाले बिल्कुल नहीं हैं। अगर आप देखते हैं कि अगर आपके फेस का एक पूरा साइड सुन्न हो गया है, दांत में दर्द हो रहा है, नाक में काला पदार्थ जो है, काले रंग का खून अगर आ रहा है, आंखों के आसपास काले रंग के निशान हो गए हैं, तो इन सभी रीजन को आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। इन सभी लक्षण को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है। आपको तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाना है और अपने लक्षणों के बारे में डिस्कशन करनी है। क्लियर? तो ये सब जो है हमने डिस्कस किया कि इसके क्या क्या लक्षण या सिम्टम्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो फैलाव है ये आखिर होता क्या है। शुरुआत में ही हमने डिस्कस किया कि जो ब्लैक फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस जो रोग है, ये पहले से ही हमारे इन्वायरमेंट जो है यह है ब्लैक फंगल जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन अब कोरोना वायरस के बाद क्या है, व्यक्ति की जो है इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो गई है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है। उसके बाद क्या होगा, आपका इन्वायरमेंट से जो ब्लैक फंगल है वो क्या होगा, अगर जब आप एयर को इनहेल करेंगे तो वो फंगल इन्फेक्शन है आपके नोज़ के थ्रू अंदर जाएगा। नोज में जो आपके बलगम है, स्पूटम है, उसमें मिक्स होकर ब्लैक फंगल आपके अंदर फेफड़ों में लंग्स तक चला जाएगा। उसके बाद लंग्स के थ्रू ये आपके पूरे शरीर में यानी कि सारे ऑर्गन्स में ब्लैक फंगल नाम का जो इन्फेक्शन है, ये डिजीज़ है, ये आपका हो जाता है। तो उसके बाद आपको म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगल किसी भी व्यक्ति को हो जाएगा। क्लियर? तो कैसे होता है ट्रांसमिशन? बाय एयर, यानी कि एयर में जब आप इनहेल करेंगे ब्लैक फंगल, हमारे नाक में जो स्पूटम है, बलगम है, उसके साथ मिलकर लंग्स तक जाएगा। लंग्स से आपके पूरे शरीर में ब्लैक फंगल जो डिजीज़ है यह फैल जाता है। क्लियर? तो ट्रांसमिशन हमने देख लिया कि कैसे यह फैलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट टू डू, यानी कि हम क्या करें, कैसे इससे बचाव करें।
तो सबसे पहले अगर हम कारण की बात करें तो कारण में मैंने बोला था कि स्टेरॉइड के हम कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड लेते हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो बचाव में आपको क्या करना है कि मान लीजिए अगर आपको कोरोना वायरस हो गया है तो जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं आपको मेडिसिन जो स्टेरॉइड्स होती हैं उसको उचित मात्रा में लेना है, यानी कि जितना डॉक्टर कहे उनके अकॉर्डिंग ही लें, उसी टाइम पर लें, जितनी उन्होंने डोज कही है उसी मात्रा में डोज ले। अगर आप स्टेरॉइड को ज़्यादा ले लेते हैं या फिर उनके कहे अनुसार ना ले, किसी उस टाइम पर ना ले, अगर 2 टाइम कहा है और 1 टाइम ले या फिर 1 टाइम कहा है तो 2 टाइम ले, तो उसकी जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्टेरॉइड से वैसे ही हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। बिना कारण स्टेरॉइड्स डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल ना ले। डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब करते हैं तो उनके अनुसार, उनकी सलाह के अनुसार ही स्टेरॉइड लिए जाए। क्लियर? पहला आप ये करें, कोरोना वायरस अगर आपको हो गया है तो स्टेरॉइड का सही से उपयोग में लाएं। दूसरा चीज़ आपको करना है कि अगर आप डायबिटिक हैं और कोरोना वायरस आपको हो चुका है, या फिर आप कह लीजिए कि कोरोना वायरस से आप रिकवर भी हो चुके हैं लेकिन डायबिटिक है, उसके बाद भी आपको जो आपका ब्लड शुगर है उसे मेंटेन करना है, रेगुलर रूप से उसे चेक करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा ना हो, क्योंकि जैसे ही आपकी ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होएगी कोरोना वायरस के बाद तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ब्लैक फंगल जो नाम का आपको रोग हो सके अगर आपकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है। क्लियर? तो ध्यान रखना है कि ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है उसे मेंटेन रखना है। उसके अलावा आपको अपने आसपास सफाई रखनी है, ह्यूमिडिटी, क्योंकि ये जो है ह्यूमिडिटी में ज़्यादा यह पनपता है, तो अपने घर के आसपास जो है पूरी सफाई रखें। और सबसे लास्ट वही है, घरों के अंदर रहें, मास्क ज़रूर पहने, लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें ताकि आपको कोरोना वायरस हो ही ना। अगर कोरोना वायरस नहीं होगा तो आपको ब्लैक फंगल जो यह रोग है इसके चांसेस ना के बराबर होंगे। क्लियर? तो ये था कि आपको क्या करना चाहिए ब्लैक फंगल नाम के डिजीज से रोकथाम के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया हो। अगर कोई भी डाउट अगर फिर भी आपको रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। पूरी कोशिश करती हूँ मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, तीनों पर ही अगर आप दक्षता एकेडमी सर्च करेंगे तो हमारा अकाउंट लोगों के साथ मिल जाएगा। आप वहां जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।